हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी सकट चौथ व्रत की कथा, जिसे हम तिल चौथ का व्रत भी कहते हैं। तिल चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है और इस दिन गणेश भगवान और चौथ माता को तिलकुटा का भोग लगाया जाता है। तिल चौथ का व्रत स्त्रियां अपने पति और अपनी संतान की दीर्घायु और सफल जीवन के लिए करती है। यह व्रत सभी प्रकार के संकटों का नाश करता है और सुख समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर शाम को गणेश भगवान और चौथ माता की पूजा की जाती है और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण किया जाता है। तो आइए अब सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही अमीर और छोटा भाई बहुत ही गरीब था। छोटा भाई जंगल से लकड़ियां बीनकर गांव में आकर बेचता था। वह अपने परिवार को खाना देने में भी असमर्थ था। बड़े भाई की पत्नी पैसों वाली होने के कारण बहुत ही घमंडी थी और दूसरी ओर छोटे भाई की पत्नी गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज सुबह अपने घर का काम निपटाकर जेठानी के घर का चूल्हा चौका सफाई और बच्चों को खाना खिलाना आदि सभी काम करती थी और वापस जाते समय उसकी जेठानी बचा हुआ खाना उसके परिवार के लिए दे देती थी। इसी प्रकार दिन बीतते चले गए और माघ मास की चतुर्थी तिथि आई। उस दिन देवरानी ने पूरी भक्ति भाव से तिल चौथ का व्रत रखा और 2 मुट्ठी तिलकुटा बनाकर छीके में रख दिया। वह गणेश जी की पूजा करके जेठानी के घर का काम करने चली गई। उस दिन जेठानी ने भी सकट चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब देवरानी ने जेठानी के घर का सारा काम कर दिया, तब उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा। तब बच्चे कहने लगे कि जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाना खाएंगे। उसके बाद उसने अपने जेठ को खाना खाने के लिए बुलाया। तब जेठ कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी के बिना खाना नहीं खाता, हम सब इकट्ठे खाना खाएंगे। तब जेठानी ने कहा, आज किसी ने भी खाना नहीं खाया है, इसलिए मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती। आज तुम भूखे ही सो जाना। वैसे भी तुम्हें तो भूखे सो जाने की आदत है। देवरानी चुपचाप खाली हाथी घर चली गई। दूसरी ओर देवरानी के बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे कि आज तो त्योहार है, माँ अच्छा खाना लेकर आएगी। जब देवरानी घर पहुंची तो उसे खाली हाथ देखकर उसके बच्चे निराश हो गए और वह सब लोग भूखे ही सो गए। परंतु भूखे होने के कारण देवरानी के पति को नींद नहीं आई और वह बेचैन हो गया। उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को बहुत पीटा। वह पूरे दिन की भूखी औरत मार खाकर गणेश भगवान को याद कर कर ऐसे ही सो गई। तब थोड़ी देर बाद सकट चौथ के गणेश भगवान उसके सपने में आए और उन्होंने कहा कि आज तो तेरा तिल चौथ का व्रत है और तू भूखी सो रही है। तब देवरानी ने गणेश भगवान को पूरी बात बताई। तब गणेश जी बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब देवरानी कहने लगी, छीके में तिलकुटा पड़ा है, जाकर खा लो। गणेश भगवान तिलकुटा खाकर फिर से देवरानी के पास आए और बोले, आज तिल चौथ के कारण मैंने बहुत तिलकुटा खाया है, मेरा निपटने का मन हो रहा है, कहाँ निपटूं? इस पर देवरानी ने कहा, पूरा घर तो पड़ा है, कहीं भी निपट लो। गणेश जी ने देवरानी के कहे अनुसार घर में जगह जगह निपट लिया। निपटने के बाद गणेश जी ने फिर से देवरानी से कहा, मैंने निपट तो लिया, अब मैं पोंछूं कहाँ? देवरानी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरे सिर में पोंछ लो, और गणेश भगवान देवरानी के सिर पर पोंछकर चले गए। रात को भूखा सोने के कारण देवरानी अगले दिन जल्दी उठ गई और उसने देखा कि सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है और उसका सिर भी सोने की आभा से चमक रहा है। वह पूरे घर में फैले हुए धन को बटोरने में लग गई और गणेश भगवान की जय जयकार करने लगी। उसे सारी चीजें बटोरने में इतनी देर हो गई कि वह जेठानी के घर समय पर नहीं जा पाई। बहुत देर बाद भी जब वह जेठानी के घर नहीं गई, तब जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर भेजा कि देखकर आओ कि वह आज क्यों नहीं आई। जब बच्चे चाची के घर गए तो उन्होंने देखा कि पूरे घर में हीरे मोतिये पड़े हैं। तब बच्चों ने चाची से पूछा कि चाची, आज तुम काम पर क्यों नहीं आई? इस पर देवरानी बोली, अब मुझे तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तब बच्चे वापस चले गए और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मामा, चाची के घर तो बहुत धन हो गया है। जब जेठानी ने यह बात सुनी तो वह दौड़ती हुई देवरानी के घर आई और पूछने लगी कि तुम्हारे पास यह सब धन कहाँ से आया।
भोली भाली देवरानी ने पूरी बात अपनी जेठानी को बता दी। देवरानी की बात सुनकर जेठानी अपने घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि तुम मुझे लकड़ी से मारो। जेठ बोला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, मैंने आज तक तुमको नहीं मारा। तब जेठानी बोली, आपको पता है देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा था, इसलिए उसके यहाँ बहुत धन हो गया है। तब जेठानी का पति बोला, भाग्यवान, हमारे तो अन्न के भंडार भरे हुए हैं, तू लालच में क्यों मार खाती है। लेकिन वह नहीं मानी, उसने अपने पति को विवश कर दिया और उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा। बहुत मार खाकर वह गणेश भगवान को याद कर कर सो गई। तब गणेश जी उसके सपने में आए और बोले, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं क्या खाऊं। तब जेठानी बोली, गणेश महाराज, देवरानी के घर में तो थोड़ा सा तिलकुटा था, मैंने तो आपके लिए देसी घी के लड्डू बनाए हैं, आप आराम से उसे खाइए। तब गणेश भगवान लड्डू खाकर वापस आए और उन्होंने जेठानी से पूछा कि मैं कहाँ निपटूं। इस पर जेठानी बोली, देवरानी का तो छोटा सा झोपड़ा था, मेरा तो बड़ा घर है, जहाँ चाहे वहाँ निपट लो। निपटने के बाद गणेश जी ने उससे पूछा कि मैं निपट तो गया, अब मैं कहाँ पहुँचूं। इस पर जेठानी ने कहा, मेरे सिर पर पोंछ लो। तब गणेश भगवान पोंछकर चले गए। थोड़ी देर बाद जेठानी ने उठकर देखा तो पूरा घर बदबू से सड़ रहा था। तब वह बोली, हे गणेश जी, आपने तो मेरे साथ छल किया है, देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया। तब गणेश जी आए और बोले कि तूने धन के लालच में मार खाई है। गणेश जी की बात सुनकर जेठानी शर्मिंदा हुई और बोली, हे भगवान, मुझे तो धन नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरा घर पहले की ही तरह कर दीजिए। तब गणेश जी बोले, पहले अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को दो, तभी मैं इसको ठीक करूंगा। तब जेठानी ने गणेश जी के कहे अनुसार आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। तब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दे दिया। तब गणेश भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी के दुख हरे, वैसे ही इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों के सभी दुखों को हरना। कथा समाप्त। बोलिए गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।